नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में घमासान जारी है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के कई दिग्गज अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। इसी बीच कई समीकरण बना रहे हैं तो कई समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इसी बीच जाट नेता दिव्या मदेरणा की काफी चर्चा हो रही है। चुनाव के समय पार्टियां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि विपक्ष को कमजोर करो। और ये काम मोदी शाह बखूबी जानते हैं। जो ना टूटे उसकी पार्टी तोड़ दो और अगर फिर भी ना टूटे तो उसे जेल में डाल दो। और ये आपको समझने और बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह यही सिस्टम मोदी शाह चला रहे हैं और उनकी मदद ईडी कर रही है, जो साफ दिखता भी है। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव के समय पाला बदलने में माहिर होते हैं, जो हमेशा सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार रहते हैं। और जनता के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो अपने सियासी फायदे के लिए फिर पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और अब राजस्थान में इसी तरह का एक बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। खबरों की माने तो कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता दिव्या मदेरणा कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर सकती हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की पूरी चर्चा है कि कांग्रेस के दिग्गज रह चुके परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा पार्टी छोड़ सकती हैं और पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। इसको लेकर दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रही हैं। जानकारों की माने तो यदि ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा सियासी भूचाल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दिव्या चर्चा में है और इसका कारण क्या है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जानकारों की माने तो दिव्या का कांग्रेस के प्रति ये रुख हनुमान बेनीवाल की वजह से आया है। पिछले काफी समय से ये खबर उड़ रही है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं और बेनीवाल गठबंधन के लिए कांग्रेस के टॉप नेताओं के संपर्क में हैं। बस यही बात दिव्या मदेरणा को खटक रही है और इसीलिए दिव्या कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दिव्या और हनुमान बेनीवाल के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों खुले तौर से कई सार्वजनिक सभाओं में एक दूसरे पर तीखे हमले कर चुके हैं और करते रहते हैं। ऐसे में एक कहावत तो आप जानते ही हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो ठीक दो धुर विरोधी एक पार्टी में कैसे रह सकते हैं। इसी कारण कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जोधपुर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट ओसियां से दिव्या मदेरणा विधायक रह चुकी हैं और कांग्रेस में अपने तीखे तेवरों के कारण जानी जाती हैं। लेकिन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जब 5 दिसंबर को रिजल्ट आया तो बीजेपी के भैराराम से हार गई। उसके बाद दिव्या जोधपुर से कांग्रेस का टिकट मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जोधपुर से करण सिंह उचियारणा को टिकट थमा दिया। बस इसी बात से दिव्या कांग्रेस से खफा हैं और इसी बात से राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मैडम जी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ दिव्या वेट एंड वॉच और प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं कि अगर जोधपुर से नहीं दिए तो पाली लोकसभा सीट से दे दें, क्योंकि पाली लोकसभा का अभी ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह टिकट उन्हें कांग्रेस से मिलती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है।